एक गांव में एक घड़ी वाला रहता था। उसके एक छोटी सी घड़ी की दुकान थी। दुकान में हर प्रकार की घड़ियां थी, हाथ में पहनने वाली, दीवार पर लगने वाली और मेज पर रखने वाली। ये घड़ी वाला अपने काम के लिए तो मशहूर था ही, लेकिन उसकी बातों का जादू भी पूरे गांव में चर्चा का विषय रहता था। वो बहुत ज्ञानपूर्ण बातें करता, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती थी। ना ही वो किसी से झगड़ा करता था और ना ही उसे किसी से बैर था। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान लेने उसके पास आते थे और घड़ी वाला उनकी समस्या का समाधान भी कर देता था। लेकिन एक अजीब बात थी कि घड़ी वाला कभी भी पुरानी बातें और आने वाली बातों को लेकर कोई बात नहीं करता था। वो कोई भी ऐसी बात नहीं करता जिसमें भविष्य और अतीत का जिक्र हो। काफी लोग उससे पूछते कि आप हर क्षेत्र में इतनी अच्छे से बात करते हैं, मगर आप अपने अतीत और अपने भविष्य को लेकर इतने चुप क्यों रहते हैं? तब वो मुस्कुराकर घड़ी की ओर इशारा कर देता था। लोग समझ नहीं पाते थे कि वो ऐसा क्यों करता है और वो क्या समझाना चाहता है। एक दिन एक लड़का घड़ी वाले की दुकान पर आया। वो अपनी समस्याओं से बेहद परेशान था। लड़के ने दुकान वाले से कहा, मैं अपनी अतीत की गलतियों को लेकर बहुत पछताता रहता हूँ और भविष्य की चिंता में डूबा रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। आप बहुत ज्ञानी है, मेरी मदद कीजिए। घड़ी वाले ने उसकी बात सुनी और एक पुरानी टूटी हुई घड़ी उसकी ओर बढ़ा दी और कहा, वो सब छोड़ो और पहले तुम इस घड़ी को ठीक करो। लड़के ने घड़ी को देखा और कहा, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? घड़ी वाले तो आप हैं, आप इसे ठीक करो, मुझे नहीं आता घड़ियाँ ठीक करना। घड़ी वाले ने मुस्कुराकर कहा, अरे कोशिश तो करो, मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये लो, पहले इससे इसको टाइट करो। फिर घड़ी वाला जैसा जैसा कहता गया वैसे वैसे वो लड़का करता गया। घड़ी ठीक करते करते कुछ घंटे बीत गए। 2 या 3 घंटे बीतने के बाद वो घड़ी अच्छे से बनकर तैयार हो गई और घड़ी चलने लगी। घड़ी वाले ने उस लड़के से कहा, बहुत बढ़िया, तुमने मेरी घड़ी ठीक कर दी। तभी लड़का घड़ी वाले के ऊपर खींचकर बोला, वो सब छोड़िए और मेरी समस्या का समाधान बताइए। घड़ी वाले ने कहा, मैं कब से वही तो बता रहा हूँ तुम्हें। जब तुम घड़ी ठीक कर रहे थे तब ना ही तुम अपने अतीत की गलतियों के बारे में सोच रहे थे और ना ही तुम भविष्य की चिंता कर रहे थे। तुमने अपना पूरा ध्यान इस घड़ी पर लगाया हुआ था। तब जाकर ये घड़ी ठीक हुई और अच्छे से चलने लगी। इसी तरह हमारा जीवन भी उस टूटी हुई घड़ी के समान है। जिस तरह उस घड़ी को सुधारने के लिए तुम्हें पूरा ध्यान और मेहनत लगानी पड़ी, उसी तरह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरी लगन से काम करना होगा। तुम्हें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि घड़ी कैसे टूट गई थी, बल्कि उसे ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही ये मत सोचो कि तुमने अतीत में क्या गलतियाँ की थी। अतीत बीत चुका है और उसे बदलना तुम्हारे बस में नहीं है। ये भी मत सोचो कि जब घड़ी ठीक हो जाएगी तो उसका क्या उपयोग होगा। वैसे ही तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भविष्य में तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि तुम अपना आज कैसे बेहतर बना सकते हो, इसे कैसे विकसित कर सकते हो और इसे 100 गुना बेहतर कैसे कर सकते हो। अगर तुम अपने आज पर फोकस करोगे तो तुम्हारा जीवन भी ठीक हो जाएगा। अतीत की गलतियों को बदल नहीं सकते और भविष्य की चिंता से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारे पास सिर्फ आज है। अगर तुम अपने आज को बेहतर बनाओगे तो तुम्हारा भविष्य खुद ब खुद संवर जाएगा। खुशी भविष्य में मत खोजो, खुशी तुम्हारे आज में है। अगर तुम आज को ठीक से जियोगे तो कल खुद ब खुद खूबसूरत बन जाएगा। आज जो तुम काम करोगे उसका प्रभाव तुम्हारे भविष्य पर पड़ेगा। जिंदगी का हर दिन एक नई घड़ी की तरह है। इसे संभालो, इसे समय पर चलने दो और इसे पूरी तरह खुशी से जियो। और ये याद रखो कि जीवन में सबसे बड़ी जीत उन लोगों की होती है जो हर दिन अपने आज को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। यही जीवन का असली आनंद है।